नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में ट्रैफिक नियमों की कड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 5 दिनों में 206 लाइसेंस रद्द, 400 वाहन सीज और 8,500 से अधिक चालान काटे गए। हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज गति पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और सड़क हादसों से बचने की अपील की है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 से पहले बड़ी ट्रेडिंग डील पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम संजू सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड करने की योजना बना सकती है। यह कदम टीम के ऑलराउंड विकल्प मजबूत कर सकता है। हालांकि फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में तापमान अचानक 3 से 5 डिग्री तक गिर गया। उत्तरी हवाओं के चलते सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। इसमें बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी, यानी छात्र दोनों में से बेहतर स्कोर को मान्य करा सकेंगे। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। राजस्थान पेंशनर समाज की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। इस चुनाव में रामानुज चौबिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। संगठन नए सत्र में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान, चिकित्सा सुविधा और भत्तों में सुधार को लेकर सरकार से संवाद तेज करेगा। राजस्थान की 106 खदानों पर अब पीएमओ की सीधी निगरानी शुरू हो गई है। इन खदानों में खनिजों का बड़ा भंडार होने के बावजूद लंबे समय से काम अटका हुआ था। हाई लेवल मॉनिटरिंग के बाद इन खदानों के चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे प्रदेश को राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार इसे आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार मान रही है। राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जोड़ना अब आसान हो गया है। अब लोग घर बैठे वोटर पोर्टल ऐप या nvsp.in पर फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पहचान और पते के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कम, डिजिटल पुष्टि ज्यादा होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक बनेगी। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने दवा जांच में 9 दवाओं को अमानक घोषित किया है। इन दवाओं की क्वालिटी लैब टेस्ट में फेल पाई गई। विभाग ने सभी जिलों को तुरंत स्टॉक वापस करने और उपयोग रोकने के आदेश दिए हैं। संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी है, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों को बेहतर मौका देने के लिए बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। छात्रों के लिए यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। राजस्थान के एक गांव में 222 टन सोने का बड़ा भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है। जियो सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यहां खनन की तैयारी शुरू कर दी है। खदान चालू होने पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक यात्री उड़ान के दौरान सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। केबिन क्रू ने तुरंत उसे रोका और पायलट ने घटना की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। जैसे ही विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, सीआईएसएफ और पुलिस ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया। विमान में धूम्रपान करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए भारी जुर्माना और जेल तक की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जल्द राहत मिल सकती है। सरकार चुनाव खर्च की सीमा में लगभग 10% बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इसका प्रस्ताव अंतिम चरण में है। नई सीमा लागू होने पर सरपंच, वार्ड पंच और जिला प्रधान सहित सभी पदों के उम्मीदवारों को प्रचार में थोड़ी और आसानी मिलेगी। यह भारत का अनोखा रेलवे स्टेशन है, जहां टिकट राजस्थान में कटती है, लेकिन स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्टेशन का नाम है निम्बाहेड़ा। रतलाम रूट पर स्थित खेड़ी सलवा स्टेशन। रेल प्रशासन राजस्थान संभालता है, जबकि स्टेशन की भौगोलिक सीमा मध्य प्रदेश में पड़ती है। ऐसा रेलवे जोन विभाजन की वजह से है। राजस्थान ड्राइवर भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को होगी। परीक्षा में कुल 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और समय 2 घंटे रहेगा। नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रश्न सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक संकेत, वाहन रखरखाव और ड्राइविंग के सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे। लिखित परीक्षा के बाद ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगा। फरवरी मार्च में मुख्य परीक्षा होगी, जबकि दूसरी मौका सुधार परीक्षा के रूप में दिया जाएगा। छात्रों को बेस्ट ऑफ 2 का लाभ मिलेगा, यानी दोनों में से बेहतर परिणाम मान्य होगा। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।
राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित होंगी। इस नए सिस्टम से छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा और फेल होने पर साल बर्बाद नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य रूप से वार्षिक होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में होगी। इससे छात्रों का अध्ययन दबाव कम होगा और परिणाम अधिक बेहतर आएंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए चेतावनी। राजस्थान में एक यात्री से ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ठगी हो गई। फर्जी वेबसाइट और एजेंट के नाम पर पैसे ले लिए गए, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ। रेलवे ने यात्रियों को केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही टिकट बुक करने की सलाह दी है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते कई जिलों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सुबह शाम शीतलहर जैसा महसूस हो रहा है और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। राजस्थान सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का फैसला किया है। इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और फेल होने पर पूरा साल खराब नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। राजस्थान का मेनार गांव बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है। यहाँ सर्दियों में साइबेरिया सहित अनेक देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। स्थानीय लोग पक्षियों को परिवार जैसा मानते हैं और तालाबों की सफाई से लेकर संरक्षण तक खुद आगे रहते हैं। मेनार उम्मीद, पर्यावरण प्रेम और सामुदायिक बदलाव की मिसाल है। राजस्थान में बारिश का दौर अब लगभग थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी। 15 नवंबर के बाद प्रदेश में शीतलहर का असर बढ़ेगा। खासकर सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर में कड़ाके की ठंड महसूस होगी। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने 7000 स्कूल टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है। आवेदन जल्द ऑनलाइन शुरू होंगे, जिसमें रीट पास उम्मीदवार मुख्य रूप से पात्र रहेंगे। चयन मेरिट दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। राजस्थान सरकार की फ्री बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यदि महीने की खपत 150 यूनिट तक रहती है तो बिल शून्य आएगा। योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता का कनेक्शन घरेलू श्रेणी में होना जरूरी है। सब्सिडी स्वतः बिल में समायोजित होगी। राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। यह सहायता फसल नुकसान, मौसमी आपदा और खेती सुधार योजनाओं के तहत दी जाएगी। पात्र किसानों को राशि सीधे DBT के जरिए खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए किसान को भू अभिलेख, आधार और बैंक खाता अपडेट रखना जरूरी है। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। CM भजनलाल शर्मा ने 8 लाख किसानों को अनुदान मंजूर किया है। प्रभावित किसानों को नुकसान के अनुसार राशि सीधे बैंक खातों में जारी होगी। यह सहायता कृषि संकट में किसानों को सहारा देने के लिए है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अभियान के दौरान 4500 से अधिक चालान काटे गए, जबकि 1000 से ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ा गया। साथ ही 34,000 लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करना राजस्थान के एक कांस्टेबल को भारी पड़ गया। विभाग ने इसे राजकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। कांस्टेबल पर राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता का आरोप लगा है। जांच के बाद उसे निलंबित कर दिया गया और मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 20,500 रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसके तहत उम्र, आय और श्रेणी के आधार पर पेंशन राशि तय होगी। राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर जिले के मतोड़ा गांव में हुए हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना में कई लोगों की जान जाने पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अब मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अदालत राज्य सरकार और प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट और जवाब मांगेगी। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। PM किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और eKYC अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी।
राजस्थान में 7,759 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग की जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह भर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है। पात्र उम्मीदवार R8 पास होने चाहिए। आवेदन ऑनलाइन मोड से किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि चयन मेरिट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। राजस्थान के 14 जिलों में रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा 370 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 74.44% अभ्यर्थी शामिल हुए। कुल 500 पदों के लिए यह भर्ती की जा रही है। प्रशासन ने केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की ताकि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सके। राजस्थान में नए विकास कार्यों को गति मिली है। सरकार 24.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थानीय नदी पर नया पुल बनाने जा रही है। पुल बनने से आसपास के सैकड़ों गांव सीधे जुड़ेंगे और हजारों लोगों की आवाजाही आसान होगी। इससे स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच में बड़ा सुधार आएगा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 2 हफ्तों में सर्दी और तेज होगी। रात के तापमान में भारी गिरावट आ सकती है और कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही जबरदस्त कोहरा छाएगा, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ा बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। भजनलाल शर्मा सरकार 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता पर महापौर और पार्षद बनने की बाध्यता खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। इसका उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ाना बताया जा रहा है। राजस्थान सरकार हर घर में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री सोलर होम सिस्टम योजना के तहत अब घरों को 150 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी की राशि बढ़ा दी गई है। इससे बिजली बिल में राहत मिलेगी और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में 5,636 शिक्षकों की भर्ती शुरू की है। उम्मीदवारों के पास DLED, BLED और REET लेवल 1 पास होना जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। चयन मेरिट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञप्ति देखकर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में फसल खराबे से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सरकार ने 1,700 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किया है। यह सहायता बारिश, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी गई है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राजस्थान में ठंड तेजी से बढ़ने की संभावना है। IMD ने कई जिलों में तापमान में गिरावट और शीतलहर के हालात बनने का अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात की ठिठुरन बढ़ेगी, जबकि कोहरे से यातायात पर भी असर पड़ सकता है। राजस्थान सरकार ने फ्री बिजली के नए फॉर्मूले को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे लगभग 77 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। नए प्रावधान के तहत 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को बिल शून्य आएगा, जबकि 100 से अधिक यूनिट वाले उपभोक्ताओं को सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का ही भुगतान करना होगा। इससे आम उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ काफी कम होगा और लाभ सीधे मध्यम व निम्न वर्ग को मिलेगा। राजस्थान में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। उत्तरी हवाओं के चलते सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। सीकर में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी सर्दी का एहसास हो रहा है। कई इलाकों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है और लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। राजस्थान में जल्द ही नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब 400 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह परियोजना राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़कर आवागमन को आसान बनाएगी। एक्सप्रेसवे बनने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा समय में कमी आएगी। सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज गति से पूरा करने में जुटी है। राजस्थान में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि दिन में हल्की धूप से राहत मिलती है। कई शहरों में पारा सामान्य से नीचे पहुंचा है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा बढ़ा दिया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने संसाधनों के बेहतर उपयोग और छात्र संख्या कम होने के कारण 312 स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही शिक्षकों के तबादलों की तैयारी भी की जा रही है, ताकि जहां जरूरत हो वहां स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और eKYC अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी।
राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जेडीए क्षेत्र की कृषि भूमि पर अब मैरिज गार्डन नहीं चल सकेंगे। अदालत ने ऐसे सभी गार्डन को अवैध माना है। आदेश के अनुसार जांच में अवैध पाए जाने पर शादी गार्डन को तुरंत सील किया जाएगा। इससे भूमि उपयोग नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं और रात में क्लियर स्काई के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। IMD ने अजमेर, सीकर और जयपुर के लिए ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई नया स्थानांतरण आदेश जारी नहीं होगा। केवल अत्यावश्यक और विशेष मामलों में ही आयोग की अनुमति से तबादले किए जा सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं। राजस्थान में रूफटॉप सोलर उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ग्रिड को बिजली बेचने पर मिलने वाले दर टैरिफ में बढ़ोतरी की है। अब घरेलू सोलर यूजर्स अतिरिक्त बिजली को अधिक रेट पर बेच सकेंगे। इससे बिजली बिल में बचत के साथ अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी।